गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का स्वागत है सोनू फिजिक्स वाला चैनल पर। रोज़ाना आप लोगों को फिजिक्स का कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। अभी तो बेसिक चल रहा है, उसके बाद आप लोगों का सबसे पहले 11th और 12th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज आप लोग को बताते हैं कि मापन में जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे एटो हो गया, पिको हो गया, तो किसका वैल्यू कितना हो रहा है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए आप लोग देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है आप लोगों का एक्टो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू आपको 24 तक बताया जा रहा है। ऐसे बुक में आप लोग को 18 तक मिल रहा है। देखिए, तो सबसे पहला वैल्यू आप लोग का आता है एक्टो। एक्टो को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल वाई से। एक्टो को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल वाई से। और इसका वैल्यू होता है कितना? तो 10 टू दी पावर इन्वर्स 24। कितना होता है? 10 का पावर -24। इसके बाद दूसरा आता है, देखिए एक्टो तक बता रहे हैं, 10 के पावर -24 तक दिखाया जा रहा है। तो देखिए दूसरा आता है आपका 10 जॉक्टो। अब जॉक्टो का वैल्यू कितना आता है? तो इसको स्मॉल जेड से दर्शाया जाता है, स्मॉल जेड से। और इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -21। जैक्टो 10 के पावर -21। दोनों वैल्यू देखिए आप लोगों को स्पेशल ये दोनों वैल्यू दिया गया है। उसके बाद नॉर्मली तो आप लोग जानते हैं, नीचे भी देखिएगा कुछ स्पेशल दिया जाएगा आप लोगों को। अब तीसरा वैल्यू जो आप लोग का आ रहा है वो एटो। अब एटो को किससे दर्शाया जाता है? तो एटो के स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। और इसका वैल्यू 10 के पावर कितना होता है? -18 या 10 टू दी पावर इन्वर्स 80 होता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका लोग का आ रहा है फेमटो। कौन सा आ रहा है? फेमटो। अब फेमटो में देखिएगा कि वैल्यू क्या होता है। तो फिर से बोला जा रहा है कि आप लोग को फेमटो के स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। और इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -15 या इसको 10 टू दी पावर इन्वर्स 15 भी बोल सकते हो। फेमटो के बाद अगला आप लोगों का आ रहा है कौन सा? पिको। और पिको का वैल्यू तो 10 टू दी पावर इन्वर्स 12 होता है, या 10 के पावर आप उसको बोल सकते हो -12। चलिए अब इसके बाद चलिए अगला हम लोग देखते हैं। फेमटो के बाद आप लोग का आ रहा है कौन सा? एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम का वैल्यू तो 10 के पावर -10 मीटर या 10 टू दी पावर इन्वर्स 10 मीटर भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर इन्वर्स 10 मीटर में व्यक्त होता है। ऐसे लंबाई है तो लंबाई को तो हम लोग मीटर में मापेंगे। चलिए अब उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिएगा, ये वैल्यू स्पेशल है, क्योंकि ये जब तक नहीं आप लोग को याद होगा तब तक आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, जहाँ तक हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो नैनो का वैल्यू कितना होता है? तो नैनो का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर इन्वर्स 9 यानी 10 के पावर -9। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। माइक्रो को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। नैनो को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को देखिए ए के पावर कितना आ रहा है? 0। तो अब माइक्रो में वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 10 टू दी पावर इन्वर्स 6 होता है। माइक्रो में वैल्यू कितना होता है? 10 टू दी पावर इन्वर्स 6। उसके बाद आप लोगों का आता है मिली। और मिली का वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 10 टू दी पावर इन्वर्स 3। और मिली को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब उसके बाद आइए आप लोग देखिए सेंटी। सेंटी को किससे दर्शाते हैं हम लोग? सी से। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो सब जान ही रहे हो, इसका वैल्यू होता है 10 टू दी पावर इन्वर्स 2 या 10 के पावर -2। अब आ रहा है आप लोग का डेसी। डेसी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से। डेसी को स्मॉल डी से। और इसका वैल्यू कितना होता है? 10 टू दी पावर इन्वर्स 1। ऐसे इन्वर्स 1 नहीं बोला जाता, इन्वर्स बोल के भी आप यहाँ पे इसको रोक सकते हो। चलिए अगला आपका आ रहा है डेका। और डेका का वैल्यू कितना होता है? तो डेका का वैल्यू याद रखिएगा 10 टू दी पावर कितना होता है? 10 टू दी पावर 0। और इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको 10 टू दी पावर 0 के फॉर्म में ही लिखा जाता है। 1 नहीं लिखिएगा, लेकिन याद रखिएगा। अगला आप लोग का आता है हेक्टो। हेक्टो को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एच से। और इसका वैल्यू शुरू होता है 10 टू दी पावर 2 से। 10 टू दी पावर 2 से। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग। हेक्टो के बाद आप लोग का आता है हेक्टो के बाद आप लोग का आता है किलो। और किलो का वैल्यू कितना होता है? तो 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3।
किलो को के से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद आप लोग का आता है मेगा। अब मेगा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एम से, और मेगा के वैल्यू होता है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। अब इसके बाद आप लोगों का फिर क्या आ रहा है, तो इसके बाद आ रहा है जीगा। जीगा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो बड़का जी, कैपिटल जी से, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 9। अब जीगा के बाद अगला जो आप लोग का आ रहा है वो टेरा। टेरा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12। अब चलिए उसके बाद 12 के बाद आ जाता है टेरा के बाद पेटा। अब पेटा को हम लोग दर्शाते हैं पी से, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 15 या 10 के पावर 15 भी आप लोग अपने शब्द में बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सा को हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 10 के पावर 18। अब आप लोग का आ गया कौन सा, जेटा। जेटा को हम लोग कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। देखिएगा आप लोग के बुक में 18 तक क्लियरेशन में ये दिया गया है, लेकिन यहाँ -24 और +24 तक हम लेके चले हैं, ताकि आप लोगों को पूरा नॉलेज इसमें मिल जाए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए यहाँ जेटा को कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 21। याद रखिएगा कितना जेटा का वैल्यू होता है, 10 टू द पावर 21। और अगला आप लोग का आ रहा है योटा। योटा को हम लोग कैपिटल वाई से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 24, 10 के पावर 24। देखिए ये कंप्लीट आप लोगों को लंबाई के मात्रक में बता दे। किसी भी न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग आप कर सकते हो, फिजिक्स में तो खासकर होबे करेगा। चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक और बेसिक वाला क्लास वाला वीडियो देंगे, उसके बाद आप लोगों का 11th 12th का सिलेबस भी शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।